नमस्कार दोस्तों 29 मार्च 2025 को एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है। उस दिन सूर्य ग्रहण के साथ साथ शनि अमावस्या भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, उसका विदेशों में उसका मान्य रहेगा। इसके साथ साथ पूरे ब्रह्मांड में, सौरमंडल में एक अलग ही ऊर्जा की एक अलग ही गतिविधि देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा असर उन राशियों को होगा जैसे कि कर्क वृश्चिक, जो कि ढैया जिससे अभी 2.5 वर्ष से जो गुजर रहे थे, जो काफ़ी इन्होंने संघर्ष करा, काफ़ी इन्होंने जूझा अपने जीवन में इस दौर में 2022 से 2025 तक। तो इनको तो खैर मुक्ति मिल जाएगी। सिंह और धनु राशि, इन दोनों राशियों को ढैया लगने जा रही है। उसमें भी विशेष रूप से धनु राशि को थोड़ा से कष्ट हो सकता है, क्योंकि उसमें आपके शनिदेव आपकी राशि से आपके चतुर्थ में हो जाएंगे। तो चतुर्थ में होने से हो सकता है कि माता का सुख थोड़ा सा कम हो जाए, या घर में थोड़ा सा कलह क्लेश होने लग जाए, या आप शनिदेव मूलतः आपको घर से हो सकता है दूर कर दें। आपको भूमि भवन वाहन सुख तो मिले, लेकिन आपको उसको हो सकता है इन 2.5 वर्ष में आप उसका सुख ना मिल पाए, आपको सुख ना देने दें, आपको दूर कर दें, विच्छेद कर दें। सिंह वालों के लिए ये ठीक है। सिंह वालों के लिए साल की 2025 मंगल का साल है, और मंगल सूर्य आपस में अति मित्र होते हैं, तो उसके लिए इनको कोई दिक्कत नहीं है। अब बची मेष राशि। मेष राशि को 7.5 लगने जा रही है। वैसे तो 7.5 का जो सामान्य नियम देखा जाता है कि 7.5 प्रथम ढैया में मध्यम होता है, कुछ खासा उसमें ऐसी परेशानी देखने को नहीं मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा होता है कि मध्यम ढैया, इसमें प्रभाव थोड़ा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि मतलब ये मानसिक अशांति हो सकती है, या आपको थोड़ी सी दिक्कत, आपके काम थोड़े से बहुत विघ्न आ रहे हैं, थोड़ा बहुत रुकावटें आ रही कामों में। इसके बाद जब शनिदेव का तीसरा पड़ाव आता है, तीसरा चक्र ढैया का, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपको भयंकरतम मानसिक अशांति, नाना प्रकार की परेशानियाँ, परिश्रम करने के बाद भी सफलता ना मिल पाना, शत्रु पीड़ा, स्वास्थ्य में समस्या, ये सब चीज़ें तब होती हैं जब शनि का अंतिम पड़ाव होता है। क्योंकि शनिदेव मंद ग्रह हैं, शनिदेव वृद्ध ग्रह हैं, वृद्धावस्था के वो कारक होते हैं। और वृद्धावस्था का कारक हमें तब मिलता है, हमें प्रारंभ नहीं मिलता, हमें उत्तरार्ध में और विलंब, जितना डिले होता जाए, खींचता जाए। क्योंकि शनिदेव खुद कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि अभी समय नहीं आया है, अभी बाद में देंगे। तो शनिदेव का प्रभाव तभी देखने को मिलता है जब वो आखिरी के ढैया का, उसमें भी ढैया के जब आखिरी साल, आखिरी के 2-3 महीना, और जब आखिरी महीने के जब कुछ दिन रह जाते हैं, तब वो प्रभाव बिल्कुल चरम पे होता है उसका प्रभाव। तब आपको देखने को मिलेगा कि ये भयंकरतम टाइम है जिसमें आपको थोड़ा संभल के रहना होता है, क्योंकि शनिदेव भी उस समय सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव देखने को मिलता है, उनका प्रकोप में सबसे ज़्यादा वही उसी टाइम, उसी काल में होते हैं। अब उपाय की अगर बात करें, देखिए आप उपाय बहुत सी वीडियोस में आपको देखने को मिल रहा हो कि आप उपाय ये कर लीजिए, आप उपाय वो कर लीजिए। उपाय में आपको कोई बुराई नहीं है, आप उपाय सारे करिए, सब अच्छा है। लेकिन मूलतः देखिए, ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को धर्म का भी कारक माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को बुजुर्गों का कारक माना गया है। प्रतिज्ञा, तपस्या, सदाचरण, ये शनिदेव इससे पूरा देखते हैं। अगर आप बुजुर्गों की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान अगर आप नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके लिए, आपके ऐसा भाव नहीं है, अगर आप उनसे दुर्व्यवहार, आपका दुराचरण उनसे कर रहे हैं, तो आप विश्वास मानिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे तेल चढ़ाइए, आप कितने उपाय कर लीजिए, या आप तेल की फैक्ट्री खोल लीजिए, तब भी कुछ नहीं हो सकता आपका। उनके प्रकोप से आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि शनिदेव उन्हीं लोगों से खुश होते हैं जहाँ पे आडंबर ना हो, जहाँ पे किसी भी प्रकार का दिखावापन, माया जाल ना हो, वहाँ पे शनिदेव होते हैं। क्योंकि मायावी जाल या लुभाना, या मतलब एक चमक दमक, ग्लैमरस, कि बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और जो कि प्रत्येक मनुष्य इस कलयुग में हर कोई है, दोहरा चरित्र, बाहर से कुछ भीतर से कुछ, ये राहु के प्रभाव में आता है। राहु आपको ऐसा ही देता है, लेकिन शनिदेव में उसे नहीं। शनिदेव कहते हैं तुम वास्तविक रहो, तुम जितना ज़्यादा वास्तविकता में रहोगे, जितना ज़्यादा ओरिजिनलिटी में रहोगे, उतने ज़्यादा शनिदेव आपको प्रसन्न होकर आपको उसका बढ़िया फल देंगे। तो सबसे बड़ा उपाय, वृद्धाश्रम में प्रत्येक शनिवार को बुजुर्गों की सेवा करिए, उनको अन्न दान करिए, इससे शनिदेव खुश हो जाएंगे। और किसी भी प्रकार के दिखावटेपन, आडंबर से दूर रहिए, तब आप 7.5 ढैया से आप प्रकोप से बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, बजरंगबली की आराधना। सामान्यतः आपको ये 3 उपाय करने हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं करना है। आपकी 7.5 ढैया आराम से आपको निकल जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो ज़्यादा से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय बाबा की।